सकते हैं। कंट्रीब्यूशन डिटेल्स, पेटीएम, क्यूआर और पेपाल आपको सब यहाँ मिल जाएगा। चलिए शुरुआत हम करते हैं। देखिए, आज का जो शीर्षक है दैट इज क्रैक डाउन टू कियोस। कियोस हमारी दुनिया में हमारे आसपास बढ़ रहा है, परिस्थितियां विकट से विकट हो रही है और चीजें खराब हो रही है। गाजा का पीस डील या सो कॉल्ड पीस डील तेल लेने गई है। इट इज ऑल स्कैटर्ड, एवरीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। एक बेंजामिन नेतन्याहू का एक क्रिप्टिक मैसेज भी आया है जिसको मैं डिकोड करूंगा और मैं चाहूंगा अगर इजराइल से कोई हो यहाँ पे जो जुड़ेगा वो हम जरा इस पे बात करें, क्योंकि वो हम थोड़ा एंड में करने वाले हैं। अभी शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान का हमने हवा पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, पाकिस्तान को धमकियां मिली, पाकिस्तान सहम गया, डर गया। पाकिस्तान को जो लगा था जो अमेरिका की रखेल बन गया है, वो ट्रंप का की गर्लफ्रेंड बन गया है। गर्लफ्रेंड तो नहीं, कुछ और बोलना चाहिए मुझे। और वो चाइनीज की जो ये जो चीनियों की 25वीं बीवी है वो बन गया है, और अब ये सऊदियों का चाटुकार बन गया है। तो शायद इसकी किस्मत बदल गई है। जरा इसको 2-3 बार हमने समझा दिया, बेटा अब की बार जाएंगे ना, ऑपरेशन सिंदूर करेंगे तो पूरा तोड़ कर निकलेंगे बाहर, बिल्कुल खत्म करके तुझे बाहर निकलेंगे। ये हमारा मैसेज पाकिस्तान को था। पाकिस्तान घबरा गया, पाकिस्तान का रिप्लाई नहीं आया। अब वो क्या नाम है उसका, ख्वाजा आसिफ, वो फाइनली जिंदा होकर धमकी दे रहा है, कह रहा है कि भारत को उसकी जहाजों के मलबों के नीचे दफन करेंगे। वाह ख्वाजा, पता लगा आज तू जिहादी है, पता आज लगा तू मदरसा छाप है। क्यों? ये वही वाली बात हुई, नई मर्सिडीज गाड़ी और डंपर गाड़ी कि वो चमचम आती हुई नई मर्सिडीज, हम डंपर गाड़ी अगर टक्कर मारेंगे तो किसका नुकसान होगा। तो मतलब तुम ये मानते हो कि भारत के पास इतने जहाज है कि उसको उसके जहाजों के मलबे के नीचे बरी करोगे, या कि तुम भारत की मिलिट्री ताकत को मानते हो? तुम मानते हो कि तुम वो छछुंदर हो, तुम वो बंदर हो, तुम वो खजूर हो, तुम वो खरगोश हो, तुम वो क्या हो, क्या करूं मुझे ऐसे जरा वर्ड अब मेरे समझ नहीं आ रहा, बोलना तो बहुत चाहता हूँ पर जरा भाषा का थोड़ा भाषा को संयमित करने के मूड में हूं आज मैं, वरना पाकिस्तानियों पे मेरी ऐसी मेहरबानी नहीं होती। तो आज थोड़ा मैंने कहा भाषा को संयमित कहूं। तो ये तू समझता है क्या ख्वाजा आसिफ? मतलब हिंदुस्तान, तुझे पता नक्शा कितना बड़ा है? अबे तुम्हारा पाकिस्तान तो यूपी से छोटा, अगर यूपी को हमारे अलग किया, उत्तर प्रदेश को, बाबा 5th लार्जेस्ट कंट्री के पीएम बन जाएंगे। तुम्हारी औकात पता तुम हो कितने? इतने से नहीं हो। हाँ, आबादी तुमने खरगोशों की तरह बच्चे पैदा पर कर गए, एक के ऊपर रहते हो, और शादियां भी आपस में हो जाती, घर में शादी वादी हो जाती, वही निक्का हो गया, वही फिर कार्रवाई शुरू हो गई। तो मतलब माना कि तुम्हारे ये सब होता पाकिस्तान में, यहाँ ये सब नहीं होता भारत में। और अपनी औकात में रहो ख्वाजा। ख्वाजा आसिफ मेरी बात सुन, भारत को मिटाने की या भारत को खत्म करने की जो ख्वाहिशें हैं तेरे 7 पुरखों में ही, कुछ यहां दबाए गए जमीन में, कुछ वहां दबे जमीन में, वो ख्वाहिशें लेके गए और तू भी यही ख्वाहिश लेके ऊपर जाएगा, इनकी फौत होगा। जरा तेरी उर्दू में तुझे समझाऊं। और ये जो कह रहा ना भारत को ये करने की अगर औकात है, हमारे एयर चीफ साहब ने एक चीज बोली थी, एयर चीफ साहब ने बोली थी अगर तुम्हें लगता है मेरी इन्वेंट्री कम है, आके ले ले भारत, आके आ जाओ, फिर तो तुम्हें आना चाहिए, हमला करना चाहिए। और कहा गया वो तुम्हारा 2 टके का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर? अरे उसको तो बोलता जवाब देते, द्विवेदी साहब ने दिया था ना, तुझ जैसे बाड़े के टट्टू से जवाब दिलाया। अबे तेरी औकात है क्या अपने बॉस को बोल जवाब देने को? नहीं क्या? अरे भाई साहब, ये मुनीर का स्टंट है, शाहबाज मुनीर का अटैची उठाता है, तो अपने बॉस को बोलो जवाब देने को। हमारे यहाँ के अगर उसने माँ का दूध पिया तो जनरल द्विवेदी के सवाल का जवाब दे, बोल मुनीर को, जनरल द्विवेदी को जवाब दे, बोलो सर जनरल साहब आपने ये कहा, हम हमारा ये सिस्टम रहेगा, हम ये करेंगे भारत को, हम कहते हैं हम तुम्हें तोड़ेंगे, हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ेंगे, तुम्हारी औकात है? बोलो, बोलो हम गजवा हिंद करेंगे, बोलो हम आके ये करेंगे, हम आके करेंगे, बोल तो सही। अगर एक बाप की औलाद है वो मुनीर, उसको बोलो बोल दे, जवाब देना। ये तुझे क्या जहाजों के ढेर के नीचे हिंदुस्तान को दबाएंगे? अबे इतने जहाज तो दुनिया में नहीं बने, इतना लोहा तो है ही नहीं, हिंदुस्तान को जहाजों के नीचे, डोर के नीचे दबाएगा? अबे ओए, क्या बताऊं तुझे, मैं आज सहमत कर रहा हूं अपनी भाषा को, पता नहीं क्यों। मतलब जो गंदी नाली में रहने वाला कॉकरोच होता है, जिसका तन क्या मन क्या सब गंदा होता है, गलीज होता है, तुम लोग वैसी वाली बातें करते हो, भारत को जहाजों के डर पार के नीचे दबाओगे? अरे तुम्हारी औकात है क्या? 5-5 लड़ाइयां हार गए,
तुम्हारी जो तोपें है ना, ख्वाजा आसिफ, सुन मेरी बात, सुन मेरे बेटा बात सुन, जो तुम्हारी तोपें रखी है ना, जो यहाँ छोड़ गए थे, अब भी जब हम हर चौराहे से जुदा, पता भारतीय क्या करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब चौराहे से जाते पाकिस्तानी तोप दिखती है, थूक, तो उस तोप पे हम रोज थूकते हैं। ये हमारा नेशनल स्पोर्ट है। जो तुम्हारी हमने तोपे चौराहे पे रखी है, वो तुम्हारे कोई मेडल तो है नहीं, वो तोपे हमने चौराहे पे क्यों रखी है? जब हमारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बच्चियां जाए और उस पर थूकती हुई जाए, थूक, इसके लिए रखी हमने, थूकदान बना दी हमने तुम्हारी तोपों का। वो जो तुम पैटर्न टैंक वगैरह लाए थे, इससे कुछ नहीं होगा, ये वो उनको हम थूकने का काम करते हैं। दे आर अबाउट स्पिट बिन्स। स्पिट बिन समझता है ना? अरे इसको इतनी अंग्रेजी तो आती है, मतलब थूकदान है वो हमारे। हमने तुम्हारी तोपों को थूकदान बना रखा। तू हमें डराने की कोशिश कर रहा है, तू हमें धमकियां दे रहा है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी पाकिस्तान में, कुछ भी कहो, एक बात तो है, तुझमें जज्बा है तुम्हें भाई, मतलब पिट पिट के, लुट लुट के, ठुक ठुक के फिर उठते हो नौकरी करने। अबे कितने डॉलर देगा तुझे मुनीर? अबे अब इस बुढ़ापे में अपनी गैरत को संभालो मियाँ, पोते नातिया खिलाने की उम्र आ गई, भारत को धमकी दोगे तो जो लाइफ लाइन है ना, ये छोटी हो जाएगी, ये लाइफ लाइन कम पड़ जाएगी ख्वाजा आसिफ। हाँ, इस पे चक्कर में मत पड़। भारत ना आजकल बड़े एग्रेसिव मूड में। राजनाथ सिंह जी का सिस्टम बयान सुनो, चीफ साहब को सुनो, जनरल द्विवेदी साहब को सुनो, बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है बेटा। वहां जाके ठोकेंगे ना। और मेरी तो सिफारिश है गवर्नमेंट से, मैं तो भाई, तुम जानते हो मैं रोज करता हूँ, टीवी हो, यूट्यूब हो, जहां भी हो, तो कहता हूँ साहब एक जरा खाली ईंट गारा तोड़ के अब की बार बात नहीं बनेगी, जरा कुछ गणमान्य व्यक्तियों को भी डीटीएच की टिकट काटानी पड़ेगी। तुम देखो हमास के साथ क्या हुआ, सारे डीटीएच में सवार हो गए। वैसे आजकल ओवर बुकिंग चल रही, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन में भी टिकट नहीं मिल रही। मुझे किसी ने कहा अगर अब नई ट्रेन शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल, तो ये हसरतें पालना छोड़ दो। ये जो तुम्हारा डोमेस्टिक ऑडियंस है ना, जिनको तुम ये लारे लप्पे किस्सा अलीफ लैला सुनाते हो, वो भी पक गए तुमसे। कहा तुम्हारा मुनीर? तुम्हारा मुनीर जो, तुम्हारा मुनीर क्या रेयर अर्थ का सेल्समैन बन गया? ट्रम्प को जाके बोला ये देखो साहब, ये देखो साहब क्या माल लाए हो, ये देखो साहब क्या माल लाए हो। मुझे वो बाहुबली का सीन याद आया, जब वो कोई अफगानी कटप्पा के पास तलवार लेके आता और उसकी तलवार की औकात कटप्पा कैसे उसे गिनाते हैं, वो भी हम सबने सीन देखा। इवन तुम्हारे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कह रहे ये फील्ड मार्शल है या कहीं, मतलब कहीं ये, छोड़ो यार क्या बोलूं, ये अब चलो बोल देता हूँ, क्या ये कोई फील्ड मार्शल है, ये कॉन्डम सेल्समैन है क्या? ये यही काम करता क्या आजकल? मतलब इतने गिरोगे पाकिस्तानियों, और ऐसे होगा गज़वा हिंद, ऐसे हिंदुस्तान फतह होगा, जहाजों के राख, जहाजों के ढेर के नीचे हिंदुस्तान को दबा देंगे। मतलब ख्वाजा आसिफ तुम ना, बाय गॉड, अगर तुम्हें वर्ल्ड में फुद्दूपंथी के कंपटीशन में भगा जाए, तुम नंबर 1 आओगे यार। तुम ट्रंप को भी मात देने के चक्कर में हो, तो यू कैन इवन बीट ट्रंप। तुझमें पोटेंशियल है बेटा, लड़ जा, रेस में लग जा, और एक दिन तू ट्रंप को बीट करेगा, ये मेरा तुझसे वादा। ये रहा तुम्हारा ख्वाजा आसिफ। तो ख्वाजा साहब, मैयत में जाने से पहले हसरतें वो मांगो जो इस दुनिया में पूरी हो सकती है। वो दुनिया हमने देखी नहीं है, अवाहूर है, खजूर है, लंगूर है, हमें नहीं पता।